जिनकी जिह्वा भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, भगवान नाम जप नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जो भगवान के चरण कमलों में एक बार भी अनुराग नहीं करते, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि काना न यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। आकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम, अंतिम पद क्या है? अकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम। जो अकृत विष्णु कृत्य हैं उनको घसीट के कर ले आओ। अकृत विष्णु कृत्य का तात्पर्य है मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान की शरण में नहीं गए हैं, भगवान के भजन में नहीं लगे हैं, वैष्णवता से रहित हैं, ऐसे लोगों को घसीट करके नरक में ले आओ। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान का ध्यान चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, जो भगवान के चरणों में एक बार भी प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को घसीट घसीट के ले आओ। और जो वैष्णवता से संपन्न हो, एकादशी व्रत करते हो, तुलसी धारण करते हो, भगवत चंदन धारण करते हो, भगवान नाम का निरंतर जप करते हो, भगवान के आश्रय में जीते हो, ऐसे वैष्णवों को तो नमस्कार करके चले आना। उनके पास हमारी गति नहीं। कथनचित उन वैष्णवों से भी कोई अपराध बन जाए तो उसकी सजा देने की सामर्थ्य भी हमारे में नहीं है। ये यमराज ने कहा, परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रह मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूं, वैष्णवों के एकमात्र स्वामी भगवान हैं। यदि उनसे कोई अपराध भी बन जाता है तो भगवान ही चाहे उन्हें क्षमा करें और भगवान चाहे उन्हें दंड दें। हम अपने संकल्प से वैष्णवों का अनिष्ट नहीं कर सकते। हे पुराण पुरुषोत्तम, हमारे इन दूतों ने आपके पार्षदों के साथ जो वाद विवाद किया, इससे अपराध बना। सेवकों का अपराध स्वामी का होता है, इसलिए मैं मस्तक रख करके भूमि पर प्रणाम करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। तत्क्षताम स भगवान पुरुष पुराण। हे पुराण पुरुष भगवान, आप कृपा करके क्षमा कर दें, आप क्षमा कर दें, यही आपके लिए उचित है। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना की। यमदूत कौन बनता है? यमराज ने कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। देखो नामाभास की कितनी महिमा है। नामाभास के कारण अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया, और तुम्हें उस नामाभास नाम के पुत्र के ब्याज से नाम का उच्चारण करने वाले अजामिल के निकट जाने पर तुम्हें भगवत पार्षदों का दर्शन प्राप्त हो गया। तुम्हारे ऐसे पुण्य नहीं थे जो भगवान के पार्षद तुम्हें दिखाई देते, क्योंकि यमदूत बनना किसी पुण्य का फल नहीं है, यमदूत बनना पाप का फल है। पाप करके नरक गया और नरक में कष्ट भोगा, फिर धरती पर आया, फिर पाप किया, फिर नरक गया। ऐसे ही कम से कम नरक के 100 चक्कर जब लगा लेता है तो जमराज उसको पहचान जाते हैं, कहते वाह बड़ा भगत है नरक का। भगवान बार बार इसे अवसर देते हैं, लेकिन घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। कहते भाई देखो अब कहीं भटको मत, तुमको यही यमदूत बना दिया जाता है। जो ज्यादा बड़े अपराधी होते हैं बार बार जेल जाते हैं, लंबी सजा जिनकी होती है उनको वहां जमादार बना दिया जाता है। ऐसे ही अब तुम क्या करोगे, अलग से किसी को भर्ती करेंगे यमदूत पद पर तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसको ट्रेनिंग भी नहीं देनी है, क्योंकि सब नरकों में भोग भोग करके उसको अनुभव है कहाँ का क्या नियम है, कहाँ की क्या व्यवस्था है। तो इस प्रकार से उसको यमदूत बना दिया जाता है।
100 बार जमलोक जाए तो उसे जमदूत बना दिया जाए। तो पाप के कारण ही तुम जमदूत बने और अब तुम्हें दर्शन हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। बहुत अद्भुत यह चरित्र है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। इस परम पवित्र इतिहास को अगस्त्य जी महाराज ने मलयाचल पर्वत पर बैठ करके शालिग्राम की पूजा करते हुए सुनाया था। कहने का तात्पर्य है, सुखदेव जी कहते कि हम विचरण करते हुए एक बार मलय पर्वत पर पहुंचे। वहां क्या देखा कि श्री अगस्त्य जी महाराज अपने आश्रम में बैठकर शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। जैसे ही मैं पहुंचा, अगस्त्य जी ने कहा, आइए आइए सुखदेव जी बैठिए, क्या स्वागत करें। कहते बस यही स्वागत, आप ठाकुर जी की सेवा करते रहिए और कोई भगवान की अच्छी बात हमको सुनाइए। तो उस समय अपने शालिग्राम भगवान की पूजा करते हुए अगस्त्य जी ने ये नामाभास महात्म्य को प्रकट करने वाला अजामिल का चरित्र सुनाया था। एक तो कहने वाला कोई सामान्य नहीं है, महर्षि अगस्त्य, और वो भी कहाँ कह रहे हैं, मलय, परम पवित्र मलय पर्वत पर बैठ करके कह रहे हैं, और वो भी हाथ में शालिग्राम शिला को लेकर कह रहे हैं। ये जो बात बताई है वो इसलिए बताई है कि इसमें अविश्वास मत करो, भगवान नाम की ऐसी ही अपूर्व महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय अभाव है, बहुत चरित्र हैं, कहां तक कोई कहे। गोस्वामी जी ने तो कहा, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी सर्व समर्थ हैं, लेकिन उनसे कहें कि आप सर्व समर्थ हैं तो कृपया अपनी सामर्थ्य का उपयोग अपने नाम के महात्म्य के कथन में करें। तो राम जी कहेंगे कि हम सर्व समर्थ जरूर हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में हम भी समर्थ नहीं। ये भगवान नाम की अतिशय विचित्र महिमा। 4 चोर थे, उन्होंने अपने कूट भाषा के शब्द बना रखे थे लूटमारी करने के लिए। कोई एक जंगल में घूमते फिरते रहते, वो थे साधु नहीं, लेकिन भेष ऐसा बना के रखते तो देखने में चोर डकैत न लगे। तो कोई व्यक्ति उधर से निकलता और वो देख लेते कि हाँ कुछ मालदार है, तो बड़ी जोर से एक चोर चिल्लाता, नारायण। तो दूसरे चोर समझ जाते कि कोई आ रहा है। ये नारायण शब्द का अर्थ उन्होंने समझ रखा था, कोई आ रहा है। श्री वृंदावन बिहारी नारायण कहती आ गया, देखो 4 चोर। नारायण उसका तात्पर्य होता था कि कोई आया है, सावधान हो जाते चोर। तो दूसरा कहता दामोदर। दामोदर का मतलब होता था इसके उदर में दाम है, रुपया है। पहले लोग कमर में बांध के रखते थे रुपया चांदी के, कमर में एक पट्टी सी बना के रखते, उसको कमर में बांध लेते थे धोती के साथ। तो दूसरा कहता दामोदर, इसका मतलब इसके कमर में पैसा बंधे हैं, लूटने लायक है, दामोदर। तीसरा कहता था वासुदेव। वासुदेव माने उन्होंने अर्थ समझ रखा था अपनी सांकेतिक भाषा में कि इसको बांस मारो, डंडा मारो, इसको जाने न पाए। और चौथा कहता हरिहर, छीन के भगा दो इसको, हरण करो और भगाओ इसको। तो वे चोर ऐसे ही 4 नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, ये नाम ले ले करके वो चोरी करते थे। ऐसी पानी बरस रहा था जोर का, और पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो चिल्ला रहे थे, वास नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर। अब वो उच्चारण उन्होंने किया, इसी बीच बिजली गिरी पेड़ के ऊपर और वे चारों चोर मर गए। भयंकर जमदूत आ गए, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, मार के जमदूतों को भगा दिया। बोले सब कीर्तन करने वाले भगत हैं, चलो बैकुंठ, सबको बैकुंठ ले।
वृंदावन के एक महापुरुष थे, पूज्य पंडित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज। साक्षात भागवत के स्वरूप थे। भागवत का जैसा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया लोगों को, वैसा ज्ञान अभी इस वर्तमान समय में उतना उदारता पूर्वक सबको भागवत का बोध उन्होंने कराया। महान संत थे, भागवत के स्वरूप थे। उन्होंने एक सुनाई बात, लेकिन एक संत ने किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा की, बहुत रजोगुणी व्यक्ति था, कृपा की और कहा कि देखो भाई ऐसा है, कभी कभी तो नाम लिया करो, तुम हमारे पास आते जाते हो तो भगवान का नाम लिया करो, संत के पास आने का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। बोला महाराज क्या करें, हम तो इतने व्यस्त हैं कि हमको बिल्कुल भजन करने का समय नहीं, बहुत व्यस्त हैं। 24 घंटे में कोई एक समय तो फुर्सत का होता। अरे महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त हैं। महात्मा बोले मरने की फुर्सत हो या न हो, मरना तो पड़ेगा, इसलिए समय निकालो भजन के लिए। विचार करके बताओ कोई एक ऐसा समय है जहां तुम एकांत में रह के 2-4 नाम ले सको। तो वो बोला महाराज शौचालय में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर समझो कि एकांत रहता है, बाकी तो हमको समय नहीं मिलता। महात्मा इतने दयावान थे, वे बोले कोई बात नहीं, वही नाम ले लिया करो। इस कथा को सुन के आप लोग इस विधि को मत अपना लेना। ये तो उस प्रमादी जीव के ऊपर कृपा करने के लिए संत ने ये बात कही। शुचि अशुचि किसी अवस्था में नाम को लेना चाहिए, नाम लो। अब वह बैठ करके सीताराम 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 करने लग गया। जहां कहीं भगवान नाम होता है वहां हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नाम प्रेमी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी प्रकट हो गए, उनको बड़ी गुस्साई करे, ऐसे तो भजन करता नहीं, यही इसको भजन क्या स्थल मिला और यही अवस्था इसको भजन की मिली। एक लात लगाई हनुमान जी ने उसको। अब इधर तो हनुमान जी लात लगा के चल दिए, इधर दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग में हनुमान जी सुगंधित तैल की मालिश कर रहे थे। मालिश करते करते जैसे पीठ का स्पर्श किया कि रघुनाथ जी शिहर उठे। बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। क्या हुआ भगवान? बोले पीठ में बहुत जोर की चोट लगी है। पीतांबर हटा के देखा तो उनकी पीठ में बानर का पदचिन्ह बना हुआ था। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले प्रभु ये किस बानर ने धृष्टता की आपकी पीठ में पैर लगाया? भृगुलता का चिन्ह तो पहले से ही था, ये बंदर की लात का चिन्ह पीठ में और हो गया। ये किसने पैर लगाया? उस बानर को हम दंडित करेंगे। यह सुन करके रघुनाथ जी बोले कि हनुमान जी पूछो मत, नाम मैं नहीं बता सकता, बस तुम तो सेवा करो। नहीं नहीं महाराज आप नाम जरूर बतावें, हम उसे अवश्य दंड देंगे। बोले देखो उसे दंड मत देना, लेकिन नाम हम बता देते हैं। क्या? बोले उस बानर का नाम है हनुमान। श्री राम राम। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आपका चरण सेवक आपकी पीठ में लात लगाऊंगा? हमको तो स्मरण में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा याद करो, अमुक व्यक्ति नाम ले रहा था, तो जो नाम लेता है उसकी सजग होकर मैं रक्षा करता हूं। नामाश्रयी का रक्षक मैं स्वयं हूं। वो तो नाम ले रहा था, मैं उसकी सुरक्षा में खड़ा था, और तुम्हें क्रोध आया, तुमने लात लगाई, तो त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारा एक घूंसा नहीं झेल सका। वो बेचारा कलयुगी प्राणी तुम्हारी लात झेल जाता है। तो उस नामाश्रयी को बचाने के लिए हमने पीठ लगा दिया, उसको प्रहार नहीं हुआ, अपनी पीठ पर चरण का प्रहार सहन कर लिया। क्योंकि यदि मेरा नाम लेने वाला किसी के द्वारा मारा जाता तो ये तो मेरी नाम की बदनामी होती, नाम की महिमा कम होती। तो नाम की महिमा को हमको बचाना था, इसलिए हमने पीठ लगाकर आपके पद प्रहार को रोक लिया। यह सुनते ही हनुमान जी भाव में विह्वल हो गए। ये कथा पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने सुनाई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव
नास्त्येव गतिरन्यथा। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इस बड़ा पद है। इस पद में तुलसीदास जी ने अपनी दुर्दशा का भी वर्णन किया। जब हम नाम से विमुख थे तब क्या गति थी। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहु न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गिरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी समुझि परो। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम के बिना रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम के बिना संसार की वस्तु नहीं मिल सकती। भगवान मिले बिना नाम का आश्रय लिए भगवान मिले, ये तो संभव ही नहीं है। नाम के बिना संसार की वस्तु नहीं मिल सकती। आप कहीं जाकर किसी भोजनालय में बैठ करके और आप कहें द्यो द्यो द्यो, परोसने वाला पूछे क्या दें, बोले द्यो, अंत में वो कहेगा इसको धक्का दो, भगाओ यहां से। वस्तु का नाम नहीं बताता है, कहता द्यो द्यो, धक्का दे के भगाओ इसको यहां से। साग भाजी बिना नाम बताए नहीं मिल सकती, संकेत करना पड़ेगा, और जो संकेत किया जाएगा वो नाम ही तो होगा। भगवान बिना नाम के आश्रय के कैसे मिलेंगे। इसलिए भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। भगवान का नाम बहुत बड़ी महिमा है नाम की। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक श्लोक में नाम का संग्रह किया है। नाम महात्म्य का बहुत सुंदर श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान नाम कैसा है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण जो वासना अविद्या के कारण अतिशय मलिन हो चुका है, उसे पवित्र करने वाला भगवान नाम है। चेतो दर्पण मार्जनम, संसार में लगी भई भयंकर रागत द्वेष की आग को बुझाने वाला भगवान नाम है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयस्कैरव चंद्रिका वितरणम, कल्याण रूप चंद्रिका का विस्तार करने वाला भगवान नाम है। विद्या रूपी बधू का तो जीवन धन है नाम। इसका तात्पर्य है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यदि नाम में अनुराग न रखे, भजन में अनुराग न रखे, तो उसकी विद्या विधवा है, मंगल से शून्य है। विद्या की सफलता, ज्ञान की सफलता भगवान नाम में अनुराग करने पर ही है। विद्या रूपी वधु का जीवन धन है नाम। विद्या वधु जीवनम, यह नाम कैसा है। आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रत्येक क्षण में पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। संसार में बड़े बड़े गीत प्रसिद्ध होते हैं, 2-4 साल गाए खत्म भई, लेकिन अनंत काल से भगवान नाम महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। अब तक उसमें स्वाद कम हुआ। जितना कीर्तन करते चले जाओ उतना स्वाद बढ़ता चला जाएगा। नाम कभी पुराना नहीं होता, भगवान का चरित्र कभी पुराना नहीं होता। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, और नाम कैसा है, बोले सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम, अपने अंतःकरण के संपूर्ण मल को धो देने वाला भगवान का नाम है।
अंतःकरण में फिर कोई मल नहीं रहता। ऐसे भगवान नाम की जय हो। संपूर्ण ज्ञान की, उपासना की, शास्त्र के बोध की, समस्त विद्याओं की सफलता इसी में है कि भगवान नाम में अनुराग हो जाए, और नहीं तो सब व्यर्थ है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए कबीर पंथ में, उनका नाम हुआ श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज। कबीर जी के शिष्य थे पद्मनाभ जी। इनको सरस्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया था, तुम्हें कोई शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर सकेगा। और दिग्विजय करते हुए बनारस पहुंचे। सैकड़ों बैलगाड़ियों में ग्रंथ थे इनके पास, जिस पंडित को हराते उसी के सारे ग्रंथ छीन लेते और बैलगाड़ी में भर के ले चलते। काशी पहुंचे तो इनका हल्ला मच गया, पद्मनाभ आए, पद्मनाभ आए, पद्मनाभ आए, हल्ला मच गया। विद्वान काशी के घबराए, बोले ये सिद्ध सरस्वती पंडित है, कहीं काशी की नाक न कट जाए। काशी तो भगवान की नासिका है। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करने लगे। विश्वनाथ जी के यहाँ आवाज हुई, कबीर जी से शास्त्रार्थ करा दो। पंडित सोचने लगे, कबीर जी तो बिना पढ़े लिखे, ये इतने बड़े पंडित से क्या शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन चलो भगवान ने आज्ञा दी है तो कबीर जी से ही शास्त्रार्थ कराएंगे। कबीर जी से कहा कि शंकर जी की आज्ञा है विश्वनाथ जी की आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीर जी हंसने लगे, बोले हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं जानते भगवान, मशी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र है और हमसे कहते हैं शास्त्रार्थ करने को। कोई बात नहीं, बड़े लोगों की आज्ञा में शक्ति होती है, उन्होंने आज्ञा दी है तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हम कहीं शास्त्रार्थ करने जाएंगे नहीं। उस पंडित को यहीं बुलाओ। लोग ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक अकेले कबीर को परास्त कर दो, सारी काशी के विद्वान परास्त हैं, आपको विजय पत्र लिख दिया जाएगा। कबीर जी के पास पद्मनाभ जी पहुंचे। कबीर को देखते ही वे समझ गए कि बिना पढ़ा लिखा है, ऐसी भोला भाला साधु है। कबीर जी कहते थे आप कोई प्रश्न करिए, वो कहते थे नहीं तुम पहले प्रश्न करो, क्योंकि पहले जो प्रश्न करे वो कमजोर है, जो उत्तर दे वही श्रेष्ठ है। तो परस्पर बात हो रही थी, पहले कौन प्रश्न करे। पद्मनाभ कहते थे नहीं पहले तुम ही प्रश्न करो। कबीर जी ने आग्रह देखकर प्रश्न किया, बोले देखो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम सीधी साधी बात पूछ रहे हैं। पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो दुजराय। पंडित राज तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? सुन कबीर की बात को पंडित गयो चकराए। कबीर की बात सुन के पंडित को चक्कर आ गए। पंडित विचार करने लगे कि कबीर जी तो विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। यदि पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लग जाते, और समझ के पढ़ा होता तो भी निष्प्रपंच होकर निष्काम भाव से भजन में लग जाते। न तो हमने पढ़ के समझा न समझ के पढ़ा। मौन हो गए पंडित जी और अंत में बोले कि बाबा सच्ची बात तो यह है कि न समझ के पढ़ा न पढ़ के समझे। तो कबीर जी बोले तब तो पढ़वो लिखवो सब धूर भयो, सब धूर हो गई विद्या, किस काम में आएगी ये तुम्हारी विद्या? धूर में मिल गई विद्या। भजन करो, क्यों बेकार के प्रपंच में पड़े हो, भजन करो। तत्वज्ञ पुरुषों की वाणी सीधे प्रभाव करती है जीव के ऊपर। कबीर जी के सामने वे इतने हतप्रभ हो गए कि आगे कुछ कह ही नहीं सके और उनको हार माननी पड़ी, कुछ नहीं बोले, उठ के चल दिए। अब तो महाराज जब आप उठ करके चल दिए, एक पीपल के नीचे बैठ के संध्या कर रहे थे। देखो भगवान के भक्त कल्याण करते हैं। कबीर जी के हृदय में इस ब्राह्मण को देख के दया आ गई, बोले इसका कल्याण हो जाए। तो ठाकुर जी ने एक लीला रची। वो तो बैठ के संध्या कर रहे थे और वहां उनको पीपल के पेड़ पर प्रेतों का झगड़ा सुनाई पड़ा। प्रेत झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा इस बात का था कि एक नया प्रेत आकर एक डाली पर बैठा, तो दूसरे प्रेत जो वहां रहते थे वो कहने लगे कि देखो यहां मत बैठो और कहीं बैठ जाओ, इस पर मत बैठो इस डाली पर। क्यों? कहती है डाली पहले से आरक्षित है। किसके लिए? कहते पद्मनाभ के लिए। अब पद्मनाभ जी नीचे बैठे थे, अरे हमको प्रेत बनना पड़ेगा, मन में सोचने लगे हमको प्रेत बनना पड़ेगा। दूसरा प्रेत कहता है इतने बड़े पंडित को प्रेत क्यों बनना पड़ेगा?
कहते इतने बड़े पंडित को प्रेत इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपमानित करता है, गुरु को तू करके हूं करके बोलता है, कहते ऐसा वह व्यक्ति पिशाच बनता है। स्मृतियों में लिखा है गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य बाधता है। गुरु को तू करके हूं करके बोले, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करे, गुरुदेव की अवज्ञा करे, उनको उत्तर दे, तो क्या होता है? कहते पिशाचो भवति ध्रुवम, निश्चित ही उसे ब्रह्म पिशाच बनना पड़ता है। तो इतने ब्राह्मणों को इसने शास्त्रार्थ में परास्त किया है, ये देवता थोड़ी बनेगा, इसको तो पिशाच बनना ही है। हरिशरणम, इसको तो 50 पिशाच बनना ही है। अब तो दूसरा प्रेत बोला कि ये इतना बड़ा पंडित पिशाच न बने, इसकी सदगति हो जाए, इसका कोई उपाय है? बोले हाँ, एक उपाय है। ये सारी विद्या का अभिमान छोड़कर कबीर जी का आश्रय ले ले, कल्याण हो जाएगा। अब तो ये भगे और भग करके कबीर जी के पास आए। बोले बस अब सब विद्या हमने छोड़ दी, गंगा जी में बहा दी, अब सब विद्या को गंगा में बहा दिया, अब आप पढ़ाई पढ़ाओ हमको। कबीर जी बहुत हंसे, बोले बिना पढ़े लिखे साधु के पास, एक गंवार साधु के पास इतना बड़ा विद्वान पढ़ने आया है, दुनिया क्या कहेगी? कहते दुनिया को जो कहना उसको कहने दो, अब आप अपनी पढ़ाई पढ़ाइए। कबीर जी ने हंस करके कहा, पद्मनाभ जी हमारे पास केवल 2 अक्षर की पढ़ाई है, राम, बस 2 अक्षर की पढ़ाई हमारे पास है, तीसरा अक्षर हमारे पास है, हम तो 2 ही अक्षर की पढ़ाई पढ़ाएंगे। कबीर जी का एक पद है, नहीं छाणु बाबा राम नाम, नहीं छाणु बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणु बाबा राम नाम। कबीर जी ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। परम तत्व क्या है? नाम महानिधि, सबसे बड़ा खजाना नाम है, आप समझते जाएंगे। नाम महानिधि, मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र नाम है। नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति, नाम वैर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन से खोले। भवबंधन से खोलना क्या है? बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन से खोले। नाम अधिक रघुनाथ से, राम जी से बड़ा नाम है। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। राम जी के सामने हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी से राम जी ने पूछा सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले भगवान आपसे श्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? सबके स्वामी नियंता तो आप हैं। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? हनुमान जी ने हंसकर कहा भगवान हमसे ही पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ, आपसे श्रेष्ठ आपका नाम है। राम जी ने पूछा कैसे? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, त्वया तु तारिता योध्या, नामना तु भुवनत्रयम्। आपने केवल अयोध्या का उद्धार किया, अयोध्या को तारा, नामना तु भुवनत्रयम्, नाम ने त्रिभुवन को तार दिया। इसलिए वस्तुतः आपका नाम वह विशेष भगवान नाम, आपका नाम वह विशेष महामहिमामय है। एक भगवान नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता। राम कृष्ण नारायण के नाम में भेद करना महज अपराध है, नाम अपराध है। और इतना ही नहीं, 10 नामापराधों में शिव और विष्णु के नाम में भेद करना भी अपराध है। 10 नामापराध। भगवान नाम में भेद नहीं करना चाहिए, एक ही भगवान के नाम है।
और एक नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम का अर्थ सबका एक ही है। नारायण माने क्या है? नारो जीव समूह, जीवों के समूह को कहा गया नार, और उनके जो अयन हो, आश्रय हो, उनको नारायण कहते हैं। अर्थात समस्त जीवों का जो आश्रय दाता हो उसे नारायण कहते हैं। वासुदेव सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। ऐसे भगवान वासुदेव सब में जो निवास करे, सबका जो आश्रय हो। अर्थ में अंतर हुआ। विष्णु, विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? विष्णुद्री व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता, अर्थात जो तत्व सब में विद्यमान हो उसे विष्णु कहते हैं। जो सब में रमण करे उसे राम कहते हैं। और कृष्ण किसे कहते हैं? बोले कृषिर भूवाचका शब्द हणश्च निर्वृत्ति वाचका। कृष्ण माने जीव समूह और ऋणा माने परमानंद। समस्त जीव समूहों का आश्रय बनकर जो परमानंद दे उसका नाम है कृष्ण। तो अब बताइए, नारायण में, वासुदेव में, राम में, कृष्ण में, ये चार नाम हो गए, लेकिन इनका अर्थ एक साथ लिखा जाए तो चारों का अर्थ एक ही है। अर्थ में अंतर हुआ, प्रतिपाद्य परमात्मा में अंतर हुआ, प्रतिपाद्य परमात्मा में भी अंतर नहीं। श्री चरणदास जी महाराज, इनकी उपासना वृंदावन निकुंज रस की उपासना है, और राम नाम का जप करके इन्होंने निकुंज में प्रवेश पाया। चरणदास जी वे श्री कृष्ण को राम नाम से ही श्री कृष्ण को बोलते हैं। और इनके संप्रदाय में श्री राम सखी जी हुए हैं, उन्होंने राम नाम का अर्थ बताया अपने मत के अनुसार। बोले राम नाम का अर्थ क्या है? रामे राधा वसत है, माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। राम माने राधा, माँ माने माधव, राम माने राधा माधव। कहते पर सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते? बोले पतिव्रता नारी अपने पति का सीधा नाम नहीं लेती है, एक रख लेती है कोई नाम। बोले हम पतिव्रता हैं इसलिए उनको राम कह के पुकारते हैं। इस संतों के कैसे भाव हैं। और ओछी बुद्धि के लोग भगवान नाम में भेद करने लग जाते हैं, कितने दुख की बात है। मुरैना में एक संत हो गए हैं, निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत श्री चतुरदास जी महाराज। उनकी कुंज आज भी वृंदावन में है। उनके गुरुदेव थे श्री हनुमान दास जी महाराज, बड़े सिद्ध पुरुष थे। साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन उनको प्राप्त था। तो चतुरदास जी महाराज शिष्य नहीं बने थे, घर छोड़ के राम नाम के जप में लगे। कोई जन्म का संस्कार था, राम नाम के जप में लग गए और सिद्ध हो गए। बाद में साधुओं के द्वारा उनको पता चला कि भाई संत समाज की एक मर्यादा है, विधिवत वेश लेना चाहिए। तो लोगों की इच्छा से उन्होंने गुरु जी से विधिवत वेश लिया। हनुमान दास जी महाराज से वेश की दीक्षा प्राप्त की। लेकिन आपने दीक्षा लेते समय कह दिया, बोले महाराज बचपन से राम नाम जपने का अभ्यास है, आप दूसरे नाम जपने की आज्ञा दोगे तो हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। और गोपाल मंत्र के जप की भी बात कहोगे तो हम किसी भी मंत्र का जप करें वो छूट जाता, राम नाम निकलने लग जाता। क्या करें, हम तो परवश हैं। तो अब बस केवल संस्कार संपन्न करने के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और ध्यान और उपासना जो बताएंगे सो हम करेंगे, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ सकते। गुरुजी उनके गदगद हो गए और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे बदले गोपाल मंत्र का जप हम कर लेंगे, क्योंकि तुम जैसे भजनानंदी को शिष्य के रूप में प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तुम राम नाम का जप करो और निकुंज रस की उपासना करो, और तुम्हें लीला में प्रत्यक्ष प्रवेश होगा। आशीर्वाद उनके गुरु जी। जब उन्होंने नाम का जप किया तो एक बार एक सिद्धि के पहले की एक घटना है। चतुरदास जी महाराज की नाम जप में लग गए और एक समय एक बात ऐसी सामने आ गई। कुछ वाणियों को मंगाकर उन्होंने पढ़ा तो उनमें आदि नाम, सतनाम, अलख पुरुष का नाम, ऐसे भी शब्द संत वाणियों में आते हैं। निरंजन, अलख पुरुष, सतनाम, आदि नाम। भोले भाले थे बेचारे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। वो सोचने लगे कि आदि नाम, सतनाम, अलख नाम कोई दूसरा है और राम नाम कोई दूसरा है क्या। चक्कर में आ गए, रोने लगे। बोले अरे हमारी तो इस ग्रंथों को पढ़ने से नाम में श्रद्धा में कमी आ गई, मैं क्या करूं, हाय मेरा तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैं क्या करूं।
दुखी हो गए, दुखी होकर भगवान को पुकारने लगे। तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हुए। उनके रोम रोम में राम नाम लिखा था और उनके हाथ में एक झंडा था, ध्वजा, और उस ध्वजा में राम नाम लिखा था। श्री राम जय जय राम नाम लिखा था भगवान का। और उसमें क्या लिखा था? शांति से बैठे, खेलने दो। उसमें नाम लिखा था, उस ध्वजा में ये शब्द लिखा था कि जिसे संतों ने आदि नाम सत्य नाम कहा है वह राम नाम है, विश्वास पूर्वक जपो। ये उसमें आदेश लिखा था। हनुमान जी से बातचीत नहीं हुई, ध्वजा में लिख रही थी बात, उसको उन्होंने पढ़ा। बस फिर वे भजन में लग गए और 1 अरब नाम का जप करने के बाद बाहर प्रकट हुए, बाहर आए। 1 अरब नाम के जप करने के बाद वो लोगों के मध्य आए। उसके पहले तो नाम जपने लगे रहे। मोर का गला देखा है आपने? मोर का गला ऐसे 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 चलता रहता। वो गंभीर निद्रा में होते तो उनके कंठ से राम नाम निकलता रहता था, कंठ चलता रहता था। कितने प्रेमी अभी भी हो मौजूद उनके शिष्यों में। कहा कि गुरुजी की सेवा करते समय उनके रोम से भगवान नाम की ध्वनि हमने सुनी। ऐसे नाम जापा। एक बहुत बड़े कोई विद्वान महामंडलेश्वर सन्यासी महात्मा मुरैना में प्रवचन करने आए गीता के ऊपर, थे कोई ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि ये तो तत्व का चिंतन करना चाहिए, तत्व का विचार करना चाहिए, ये राम नाम लेना तो मूर्खों का धंधा है, ये उन्होंने कहा। ओ महाराज चतुर्दास जी सभा में बैठे थे, वृद्ध थे, वो पता नहीं उनको कहां से आवेश आ गए, एक छलांग लगा के मंच पर चढ़ गए और उठा के उन मंडलेश्वर जी को धड़ाम से पटक दिया। और ऐसी प्रकृति उनकी थी नहीं, लेकिन नाम में इतनी रति थी कि नाम के विरुद्ध वे सहन नहीं कर सके, उठा के पटक दिया। और देहाती भाषा में बोले, वही मुरैना क्षेत्र की भाषा में, उनका अचला पकड़ के छाती में घूंसा लगा के बोले, इत वित की बातें क्यों करे, हिये में राम नाम धल ले, हिये में जाई से कल्याण होएगो, नहीं तो नरक जाएगो, नरक जाएगो नरक, राम नाम हिये में धल ले, ऐसे बोले। आश्चर्य, लोग घबरा गए कि जे इन्होंने क्या किया। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? बोले वो जो विद्वान थे वे इस घटना के बाद मौन हो गए और राम नाम लेने में लग गए और उनका कल्याण हो गया। क्रोध किया उसका भी कल्याण हो गया। एक बार जिसकी ओर देखकर वे कह देते, भैया इत वित की बातें क्यों करो, राम राम करो, वो ऐसा प्रभाव होता उनकी वाणी का, वो राम नाम लेने में लग जाता। वे अपने जीवन में जब उपस्थित थे तो भेड़ बकरी चराने वाले राम नाम कीर्तन करते, वे भी हजारा लेकर के लाख लाख नाम जपते थे, भेड़ बकरी चराने वाले। तो उन्होंने कुछ उनके दोहे भी प्रसिद्ध हैं चतुर्दास जी महाराज के, उन्होंने वर्णन किया है कि हमको राम नाम के जप से ही युगल सरकार की प्राप्ति भई, वृंदावन रस की प्राप्ति भई, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में निष्ठा होनी चाहिए नाम के प्रति, और जिस नाम के प्रति प्रीति हो जाए, निष्ठा हो जाए, बस लग जाए, अनन्य निष्ठा पूर्वक लग जाए, एक से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे। राम नाम की महिमा को संतों ने विशेष रूप में इसलिए गाया है, लेने की दृष्टि से यह अतिशय सुगम है, सरल है, कोई भी व्यक्ति राम राम कह सकता है, कर सकता है। और दूसरे नाम लेने में थोड़ी सी कठिनाई है, उतनी सरलता नहीं है। ये 2 अक्षर का नाम है, राम 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 राम, मरा मरा कहने पर भी राम राम हो जाता है, मरा 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 कहने पर भी राम राम हो जाता है। उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम की विशिष्ट महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। एक गांव है इधर दौसा के पास में, तो गुजरों का गांव, एक पंडित जी रहते हैं। उन्होंने कहा, भाई देखो हम लोगों को थोड़ा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी को कीर्तन रखा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण करे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ब्राह्मण बोले कि आधा तो हम बोलेंगे, आधा तुम बोलना। बेचारे गुजर भोले भाले मीणा गुजर, वो कृष्ण कह नहीं पावे, तो कृष्ण 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 ऐसे करते रह गए। सवेरे बोले कि पंडित जी कौन जन्म की दुश्मनी भजाई हमसे, क्यों?
कहते कि संस्कृत वाला तो श्लोक हमको दे दिया और हिंदी वाला तुमने ले लिया। वो पंडित जी सुनाते हैं इस घटना को। अरे बोले हिंदी संस्कृत इसमें नहीं है, भगवान का नाम है। कहते भाई हम तो राजस्थानी बोले कि काई करूं, तो हम तो राम नाम लेते हैं, बचपन से राम नाम ही जानते। तो कहने का अर्थ यह है कि गंवार आदमी भी वो सरलता पूर्वक ले सकता है, उच्चारण में कठिनाई नहीं है, इस दृष्टि से ही कहा गया। और वास्तविकता ये कि जिस नाम में विशिष्ट अनुराग हो, सभी भगवान के नाम एक हैं, उनको जपना चाहिए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्म फूल। भक्ति महारानी के आभूषण है भगवान नाम। तो जितने नामों का कीर्तन करोगे भक्ति महारानी उतनी सुसज्जित होंगी, उतनी श्रृंगारित होंगी। इसलिए वैष्णवों के यहाँ श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, इनके पाठ की विधि है, क्योंकि इन सहस्त्र नामों का पाठ करने से और भक्ति महारानी का श्रृंगार होता है। कहने को राम सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम 3 हैं, नाम सब एक ही है, सब में मिलाकर के नाम सब एक ही। नाम अलग से कहां से आएंगे, भगवान के नाम सब एक ही हैं। इसलिए नाम का आश्रय लेना चाहिए। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। एक दूसरे को नाम की शिक्षा देते हैं, स्वयं जप नहीं करते। क्यों? बोले तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने अपने नाम में संपूर्ण शक्ति विराजमान कर दी है। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही, तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मिदृशमिहा जनिनानुरागः। ऐसी कृपा आपकी हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे महा महिमामय नाम में हमारा अनुराग प्रकट नहीं हुआ। संसार का बड़ा आश्चर्य यही है। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है, जिह्वा वश में है। तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम, फिर भी जीव नरक जाता है, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दूसरा नहीं। भगवान के नाम का आश्चर्य, सबका सार एक ही है। अब तक जितने भक्त संत महापुरुष आचार्य हुए हैं, उन सब ने, आज जो वर्तमान में उच्च कोटि के महापुरुष हैं उन्होंने, और आगे जो भविष्य काल में महापुरुष होंगे उन्होंने, सबका सार एक ही है। जीव मात्र का कल्याण सरलतम विधि से होगा। कैसे? बोले निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय, बस सबका सार यही है। समस्त संत वाणियों का सार है भगवान नाम का आश्रय। भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री गंगा जी से हम सब प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आपके परम पावन महिमामय नाम में हम सबकी रति हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्री भगवान नाम महाराज की जय जय श्री राम। प्रचेताओं के यहाँ दक्ष प्रकट हुए, 11,000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनसे वंश का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। इंद्र ने बृहस्पति का तिरस्कार किया, प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति अंतर्धान हो गए। क्यों अंतर्धान हुए? उसका एकमात्र कारण यही था, महत पुरुष की अवज्ञा कोई करने लग जाए शिष्य, तो उसमें गुरु का कर्तव्य है कि वो अलग हो जाए। क्यों? वो जितनी अवज्ञा करेगा उसका अनिष्ट होगा। तो जिसका एक बार कल्याण का चिंतन किया उसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने विचार किया कि अभी तो पहला प्रमाद है, हम आए उठकर खड़ा नहीं हुआ, अब और ज्यादा हम इसको छूट दे देंगे तो और ज्यादा अपराध करेगा, इसका और पतन हो जाए। इसलिए वे अंतर्धान हो गए। जैसे ही अंतर्धान भये, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र ब्रह्मा जी के पास रोते हुए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकार लगाई, कहा तुम लोग बार बार गलती करते हो और फिर हमारे पास रोते हुए आते हो। तुमने गुरु का तिरस्कार किया। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु का विरोध करने वाले का संसार में कोई रक्षक नहीं होता। लेकिन तुम आए हो तो कोई बात नहीं, हम उपाय बताते हैं। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच को प्राप्त किया और बल प्राप्त करके स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। विश्वरूप की माता दैत्य कुल की थी, इसलिए दैत्यों ने कुछ इन्हें सिखाया पढ़ाया और इन्होंने कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि दैत्यों का बल बढ़े। इंद्र को सहन नहीं हुआ और इंद्र ने इनके मस्तक को काट दिया। त्वष्टा ऋषि ने क्रुद्ध होकर के यज्ञ किया, वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर ने देवताओं को के अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। देवता भगवान की शरण में गए हैं। भगवान ने कहा दधीची की हड्डियों से वज्र बनाओ और वृत्तासुर का वध करो। दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वृत्तासुर से युद्ध हुआ है और वृत्तासुर भगवान के महान भक्त हैं। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने गीता में आज्ञा दिया माम अनुस्मर युद्ध च। इस आज्ञा का पालन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वृत्तासुर। तो युद्ध भी कर रहा है और भगवान का स्मरण भी कर रहा है। और युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है। और वो भी प्रार्थना ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं, भागवत धर्म का सार है इसके 4 श्लोक। इसको श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्ग की नींव बताया है। इन 4 श्लोकों पर श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये वृत्त चतुश्लोकी भागवत के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। बड़ी अद्भुत इसकी भक्ति है। यहाँ समझने की बात यह है कि चित्त की स्थिति कितनी ऊंची है। जप करने पर, ध्यान करने पर, कीर्तन करने पर भी हम अपने मन को समाहित नहीं कर पाते। लेकिन कितनी ऊंची चित्त की स्थिति है। युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में उसका चित्त भगवान में इस प्रकार से लगा है और इतनी गंभीर स्तुति कर रहा है। ये एक महान आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य हमें अपने चित्त की स्थिति को ऐसा ही बनाना चाहिए। विकट परिस्थिति में भी भगवान न भूलें। वृत्तासुर कहते हैं अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तुकायः। हे भगवन, हे हरे, हे भगवन, आप ऐसी कृपा करें कि आपके चरण कमलों का अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला जो आपका कोई दास है,
उसका दास में बन जाऊं। दासानुदासो भविता सिंधुया, आपका दास बन के तो देख लिया। चित्रकेतु रूप में नारद जी की कृपा भई, शंकरषण भगवान का दास बन गया और भक्त का तिरस्कार किया, शंकर जी का तिरस्कार किया तो असुर योनि में जाना पड़ा। तो आपका दास बनने के बाद भी देखा गिरते हुए नीचे, लेकिन दासानुदास को नीचे गिरते हुए नहीं देखा। इसलिए हे भगवान, दास नहीं दासानुदास बना दीजिए। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव ये है कि हे भगवान, हम आपके दास बनने के योग्य कहाँ हैं? आपका कोई दास हो, उसके चरण कमलों का मैं दास बन जाऊं, इसी में मेरा परम सौभाग्य होगा। भवितास्मि, भवितास्मि का तात्पर्य है कि इस जन्म में ही नहीं, अन्य कोई हमारे जन्म हो तो उनमें भी मैं भागवतों के चरण कमलों का दास ही बनूं, आपके संतों के चरणों का दास बनूं, और मेरा मन निरंतर आपके गुणों का स्मरण करता रहे, हमारी वाणी आपकी स्तुति करती रहे, और कर्म करो तु काया, हमारा शरीर आपके निमित्त कर्म करे। यहां देखो, इंद्रियों को नहीं कहा, काय को कहा। इसका तात्पर्य है केवल इंद्रियों से आपकी भक्ति करूं ऐसा नहीं, अपितु इंद्रियाश्रयो काया, इंद्रियों का जो आश्रय है वो काय है। इसका तात्पर्य रोम रोम से मैं आपकी उपासना करूं, केवल इंद्रियों से नहीं, रोम रोम आपके लिए समर्पित हो जाए, ऐसी आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, वृत्तासुर, इस अनन्य निष्ठा से तुम हमारी उपासना करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए क्या? कुछ अभीष्ट है क्या? तीव्र भक्ति योग के द्वारा कोई कुछ न कुछ चाहता है तब तेजी से लगता है, तुम्हारी चाह क्या है? वाह, ये निष्कामता की चरम अवधि है, परम निष्काम भक्त है ये वृत्तासुर। वे कहते हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। इस श्लोक में संबोधन क्या है? समंजस। हे समंजस, समंजस माने, समंजस शब्द का अर्थ होता है प्राण बल्लभ, प्राण प्रियतम। हे प्राण प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता। स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, इंद्र पद नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, योग की सिद्धि नहीं चाहता, भोग और मोक्ष भी नहीं चाहता। हे प्राण बल्लभ, मैं तो केवल तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें छोड़कर कुछ दूसरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, केवल मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? बोले बस मैं आपको व्याकुल हृदय से पुकारता रहूं। कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवभ्युसितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम